बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। बच्चों, आज हम अपना सबक की बात समझ में आई नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे प्यारे बच्चों, हमारे पास जो आज के हासिलात ताल्लुम है वो ये है कि इबारत का मकसद समझते हुए दुरुस्त लफ्ज़ के साथ रवानी से पढ़ेंगे, मुकालमा लिख सकेंगे और सादा जुमले को ज़माना, माजी, हाल और मुस्तकबिल के लिहाज से तब्दील कर सकेंगे और वह वैन का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकेंगे। प्यारे बच्चों, आप सोचें, मुझे ये बताएं कि लतीफ़ा किसे कहते हैं? जी बच्चों, लतीफ़ा जो है वो कहते हैं मज़ाहिया बात को। उसके अलावा बच्चों, आप क्या ये जानते हैं कि मज़ाक के लफ्ज़ी मायने क्या हैं? जी बच्चों, मज़ाक के लफ्ज़ी मायने है हंसी और मज़ाक। हमें मज़ाक करते हुए हद से नहीं बढ़ना चाहिए, यानी हमें कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो किसी को बहुत बुरी लगे। प्यारे बच्चों, इस नज़म में जो शायर है वो ये एक बात कहता है कि मुझे ये बात समझ में नहीं आई और ना ही अम्मी ने ये समझाई है कि जब मैंने मीठी चीज़ नहीं खाई तो मैं मीठी बात कैसे करूं। और वो कहता है कि आपी हलवा पकाने के बावजूद हलवाई क्यों नहीं है, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। उसके बाद शायर कहते हैं कि नानी के मियाँ नाना और दादी के मियाँ दादा हैं। जब मैंने आपा से पूछा कि क्या बाजी के मियाँ बाजा हैं तो वो हंसते हुए कहने लगी, अरे भाई, ऐसी ऐसे नहीं है, मुझे ये बात समझ में आई नहीं। उसके बाद शायर कहता है कि अगर बिल्ली शेर की खाला है तो फिर हमने इसे क्यों पाला है? क्या बिल्ली क्या ये बहुत नालायक है शेर, जिसने खाला को मारकर निकाल दिया है? या फिर जंगल के बादशाह के यहाँ दूध मिलाई नहीं मिलती है? ये बात मुझे समझ में नहीं आई है। उसके बाद बच्चों, शायर ये कहता है कि भालू के बाल लंबे क्यों हैं और इसकी टिन क्यों नहीं कराई गई? क्या वो गंदा बच्चा है, या उसके अब्बू और भाई नहीं है, या ये उसका हेयर स्टाइल है, या फिर जंगल में कोई नाई नहीं है? ये बात मुझे समझ में नहीं आई है। उसके बाद बच्चों, शायर जो है वो ये कहता है, क्या झिलमिल झिलमिल कहते हैं चमकते हुए तारे जो कम कम चमकते हैं, क्या झिलमिल करते हुए तारों की चचा ताई नहीं है, या फिर इनका सूरज से कोई रिश्ता नहीं है? हमें ये बात किसी ने बताई नहीं है। चंदा अम्मी का भाई है, फिर वो कैसे मामू है? ये बात समझ में आई नहीं है। ये बच्चों नज़म जो है वो अहमद हातिब सदीकी ने लिखी है और इसमें हम ये सीखते हैं कि मीठा खाए बगैर भी मीठी बात की जा सकती है। बिल्ली जंगल में नहीं रहती लेकिन फिर भी शेर की खाला कहलाती है। चांद अम्मी का भाई नहीं लेकिन फिर भी हम उसे मामू कहते हैं। उसके बाद बच्चों, हम किताब पढ़ाई करेंगे। किताब पढ़ाई में तलफ़्फ़ुज़ सीखे में अल्फाज है चीजी, हलवा, नलायक, हेयर स्टाइल, झिलमिल, चंदा, टिन। उसके बाद हम किताब में नज़म पढ़ाई करेंगे। नज़म पढ़ाई जो है बच्चों हमारी शेरिया अंदाज में होगी कि ये बात समझ में आई नहीं, अम्मी ने मुझे समझाई नहीं, मैं कैसे मीठी बात करूं जब मीठी चीज़ी खाई नहीं। आपी भी पकाती हैं हलवा, फिर वो भी क्यों हलवाई नहीं, ये बात समझ में आई नहीं। इसी तरह आप लोगों ने बाकी नज़म की पढ़ाई करनी है। नज़म की पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद प्यारे बच्चों, हमारे पास मशक है। मशक में सबसे पहले हमारे पास आए हैं नए अल्फाज। इन अल्फाज के मायने समझे और जुमले बनाए। यानी हमने अल्फाज के मायने को पढ़ना है, पढ़ने के साथ साथ हम इनको समझेंगे और फिर इनके जुमले बनाएंगे। जैसे पहला लफ्ज़ हमें दिया है नलायक, इसका मायने होता है किसी काबिल ना होना। झिलमिल, झिलमिल कहते हैं सितारों का कम कम चमकना।
इसी तरह बाकी अल्फाज के मायने हम पढ़ेंगे और समझेंगे। फिर हम इनको अपनी कॉपी पे लिखेंगे, अल्फाज के जुमलों के उन्वान लिखेंगे। ये बात समझ में आई नहीं, जुमले बनाए, अल्फाज जुमले नालायक। इसका जुमला हम बनाएंगे, मेरी क्लास में कोई भी तालिबे इल्म नालायक नहीं है। झिलमिल, आसमान पर तारे झिलमिल करते हैं। इसी तरह आप लोग बाकी अल्फाज के जुमले अपनी कॉपियों पर लिखोगे। उसके बाद बच्चों हमारे पास आता है, आपने क्या समझा। नज़म के मुताबिक मुनासिब लफ्ज़ की मदद से हमने मिसरे मुकम्मल करने हैं। हम नज़म पढ़ चुके हैं, अब हम नज़म के मुताबिक अपने मिसरे मुकम्मल करेंगे कि जब मीठी डैश खाई नहीं, तो यहाँ आएगा चीजी, यानी जब मीठी चीजी खाई नहीं। उसके बाद है, बाजी के मियाँ क्या डैश हैं, तो यहाँ आएगा बाजा, बाजी के मियाँ क्या बाजा हैं। इसी तरह बाकी सरगर्मी आपने अपनी किताब पर हल करनी है। उसके बाद हमारे पास बच्चों हैं, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। ये सवाल जवाब हम अपनी कॉपियों पर लिखेंगे। उन्वान हमारे पास आएगा, ये बात समझ में आई नहीं, सवालों के जवाब लिखिए। सवाल हमारे पास है, इस नज़म में मामू किसे कहा गया। जवाब इसमें आएगा, इस नज़म में मामू चंदा को कहा गया। इसी तरह बाकी सवालों के जवाब हम लिखेंगे और फिर आप प्यारे बच्चों इनको अच्छी तरह से याद करोगे। उसके बाद बच्चों हमारे पास है, मिलकर करे बात में, यानी हर वो बात जो दूसरों को अच्छी लगे मीठी बात कहलाती है। जैसे हमारे पास इसमें बच्चों दिलचस्प कहानियाँ भी हो सकती है, लतीफ़े भी हो सकते हैं और नसीहतें भी हो सकती है। आपस में एक दूसरे को कोई लतीफ़ा या दिलचस्प बात आप लोग सुनाएं। उसके बाद हमारे पास बच्चों लफ्ज़ों का खेल है कि दरअसल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करना है कि उनका मुज़क्कर या मोनस होना वाज़ेह हो जाए। मुज़क्कर और मोनस अल्फाज को उनके मुतल्लिक़ा खानों पे लिखे और जुमले कॉपी पे लिखे। ये सरगर्मी आप लोगों ने अपनी कॉपियों पे लिखनी है और इनके जुमले बनाने हैं। जैसे जंगल है, तो जंगल हमारा लफ्ज़ जो होगा वो मुज़क्कर होगा। आप उसका जुमला बनाओगे, जैसे आप कह सकते हो कि जंगल में बहुत से शेर होते हैं, तो ये इससे वाज़ेह हो जाएगा कि ये लफ्ज़ मुज़क्कर है। तो इसी तरह आप लोगों ने मुज़क्कर अल्फ़ाज़ के जुमले बनाने हैं। उसके बाद जैसे हमारे पास रात व लफ्ज़ आया, तो रात हमारा लफ्ज़ जो है वो मुअन्नस होता है। हम ये कह सकते हैं कि रात को, जैसे रात को तारीकी छा गई, तो हम इस तरह जुमले इनके बनाएंगे। उसके बाद हमारे पास बच्चों सरगर्मी दी है कि दी हुई मिसाल के मुताबिक दर्ज झैल अल्फाज के तीन तीन राब्ता अल्फाज बनाए। प्यारे बच्चों, राब्ता अल्फाज ऐसे अल्फाज को कहते हैं जिनका आपस में एक दूसरे के साथ कोई ना कोई ताल्लुक होता है। जैसे मिसाल में उन्होंने कहा है कि आसमान है, तो आसमान पर तारे भी होते हैं, सूरज भी होता है, तो चांद भी होता है, इनका आपस में ताल्लुक है। इसी तरह हम लिखेंगे स्कूल, तो स्कूल में तलबा भी होते हैं, इम्तहान भी होते हैं, उस्ताज़ा भी होते हैं। तो आप लोग इस तरह अल्फाज जो हैं इनके राब्ता अल्फाज लिखेंगे। उसके बाद कवायद सीखे में प्यारे बच्चों हमारे पास है कि जैसे ववैन हम बात कर रहे थे कि ववैन उस जगह इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ किसी शख्स की बात को उसके अपने अल्फाज में दोहराने की ज़रूरत पेश आए। जैसे मिसाल उन्होंने दी है कि नईम ने कहा मैं स्कूल जाऊँगा, तो मैं स्कूल जाऊँगा कि हम ववैन की अलामत लगाएंगे। इसी तरह हमारे पास सरगर्मी दी गई है, दुरुस्त जगह पर ववैन लगाए। आप लोगों ने ववैन की अलामत जो है वो लगानी है। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास है, मुनासिब लफ्ज़ लगाकर जुमले मुकम्मल करने हैं। जैसे आज स्कूल से छुट्टी डैश था, है, होगा, तो आज स्कूल से छुट्टी है आएगा, तो हम है लिखेंगे। इसी तरह बाकी सरगर्मियाँ आप लोगों ने अपनी किताब पर हल करनी है। दिए हुए लतीफ़े पढ़ें और बताएं कि आपको कौन सा लतीफ़ा ज़्यादा पसंद आया। आप लोगों ने ये लतीफ़े पढ़ने और बताना है कि कौन सा आपको ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद है कुछ नया लिखे में कि अगर आपको जंगल में जाने का मौका मिले तो आप किस जानवर से मिलना पसंद करेंगे और उससे क्या-क्या बातें करेंगे। मुकालमे की शक्ल में लिखनी है, यानी आपस में बातचीत के तरीके से आपने लिखनी है, यानी कोई सा भी जानवर जो आपको अच्छा लगा है, तो आप उससे मिलना चाहते हो और उससे क्या बातचीत करोगे, वो आप लोग मुकालमे की शक्ल में लिखोगे। उसके बाद है, आओ करे काम, अपने पसंद के किसी जानवर का रूप धारे और जमात में उसी जानवर के बारे में मालूमात दें। जैसे कह सकते हैं कि अगर आपको कोई
जानवर पसंद है, जैसे बिल्ली पसंद है तो आप बिल्ली का रूप धारोगे और अपने जमात में उसी जानवर के बारे में मालूमात दोगे। यहाँ पर बच्चों हमारे सबक की बात समझ में आई नहीं कि हासिलात ताल्लुम मुकम्मल हो गए। आपने किताब पढ़ाई के साथ सवाल जवाब और दीगर सरगर्मियाँ अच्छी तरीके से याद रखनी है और अपना बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।